हेलो बच्चों, वेलकम टू क्वेस्ट एजुकेशन। मेरा नाम है दिप्यमान। मैं हूं आप लोगों का केमिस्ट्री टीचर। आज मैं फिर से आ गया हूं एक नया सा शानदार सा बढ़िया सा टॉपिक लेके। तो चलो बच्चों, विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम लेट्स मूव ऑन टू आवर टॉपिक। आज का हम लोग का टॉपिक क्या है? वो है ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर। क्या है भाई साहब? ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर। तो चलिए जल्दी से देखते हैं विदाउट वेस्टिंग द टाइम। आज हम लोग इसमें क्या पढ़ेंगे? डी ब्रॉगली। क्या है? डी ब्रॉगली है? नो, इट्स डी ब्रॉय। चलो, डी ब्रॉय रिलेशनशिप आज हम लोग पढ़ेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट इट। तो चलो, पेन का स्टाइलस का कलर लाल कर देते हैं ताकि आप लोगों को पूरा फुल एंड फुल विजिबल हो। चलिए देखते हैं क्या है। लाइट इज सेड टू हैव अ ड्यूअल कैरेक्टर। का मतलब क्या है? लाइट इज सेड टू हैव व्हाट? ड्यूअल कैरेक्टर। दो कैरेक्टर है, ठीक है ना? क्या है? इट बिहेव्स लाइक मैटर। मैटर मतलब क्या? पार्टिकल। मैंने क्लास लिया था आप लोगों का पहले, स्टेट्स ऑफ मैटर। मैटर क्या है? ठीक है ना? तो ये पार्टिकल है। और दूसरा है क्या? वेव। मतलब क्या भाई साहब बच्चों? वेव और मैटर दोनों का पार्टिकल है। सो इसको क्या कहते हैं? ड्यूअल नेचर। क्या? लाइट। सो सम प्रॉपर्टीज लाइक इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन कैन बी एक्सप्लेन ऑन द बेसिस ऑफ वेव नेचर ऑफ लाइट। क्या? कौन सा नेचर से? सो लाइट का कितना नेचर हुआ? ड्यूअल नेचर। पहला नेचर है मैटर नेचर, मतलब पार्टिकल नेचर। दूसरा क्या है? वेव नेचर। ठीक है ना? देखते क्या है। व्हाइल द फिनोमेना लाइक फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ब्लैक बॉडी रेडिएशन, एक भयानक सा चीज है, कैन बी एक्सप्लेन ऑन द बेसिस ऑफ पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट। तो बच्चों यहाँ पे आप देख लीजिए ना, आप एक चार्ट सा बना लीजिएगा। चार्ट सा बना लीजिएगा मतलब यहाँ पे लिखिएगा वेव नेचर। क्या लिखिएगा? वेव नेचर। और यहाँ पे आप लिखिएगा पार्टिकल नेचर। ठीक है ना? तो ये जो ब्लैक बॉडी रेडिएशन है, फिर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है, आप उसको कहाँ पे लिख लीजिएगा? पार्टिकल नेचर में लिख लीजिएगा। और वेव नेचर में आप क्या लिख लीजिएगा? वो इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, वो सब चीज़ आप यहाँ पे लिख लीजिएगा। मतलब ये मैं आपको एक टास्क दे रहा हूँ, आप एक चार्ट बनाइएगा जहाँ पे कौन सा नेचर से क्या क्या प्रूव कर सकते हैं आप वो यहाँ पे मेंशन कीजिएगा। तो जो मेन बात था लाइट का जो ड्यूअल नेचर है वो है, आप समझ गए ना? वेव नेचर भी है और पार्टिकल नेचर भी है। ठीक है ना? तो चलते हैं नेक्स्ट में क्या है। सो इन 1942 में क्या है ना, लुई डी ब्रॉगली। क्या आप इसको पढ़ेंगे? लुइस नहीं बच्चों, ये है लुई। लुई डी ब्रॉय एक्सप्लेन दैट लाइक लाइट मैटर ऑल्सो शो ड्यूअल बिहेवियर। क्या है? जो मैटर है ना, मैटर भी क्या करता है? अपना ड्यूअल नेचर दिखाता है। ठीक है ना बच्चों? क्या दिखाता है? ड्यूअल नेचर दिखाता है। मतलब कभी ये तो कभी वो। ठीक है ना? तो ड्यूअल नेचर क्या है? वेव एसोसिएटेड। पहला नेचर क्या है? वेव। तो जो वेव है वो क्या है? पार्टिकल में है। ठीक है ना? जो वेव है, कौन सा वेव? किस में है? जो पार्टिकल्स है वो मूव कर रहे हैं वेव नेचर में। ठीक है ना? तो उस वेव को क्या नाम दिया गया है? डी ब्रॉय वेव्स। क्यों? इन्होंने ही तो निकाला था ना, इसीलिए बच्चों। तो समझ में आ गया क्या है ड्यूअल नेचर? ड्यूअल नेचर है क्या है? एक है वेव नेचर और दूसरा है क्या? पार्टिकल नेचर। क्या आपको दिख रहा है? एक है ड्यूअल नेचर। ड्यूअल नेचर में क्या है? वेव नेचर और पार्टिकल नेचर। तो नेक्स्ट में कहते हैं क्या है ना, डी ब्रॉय एक्सप्लेन्स द ड्यूअल नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन। जो इलेक्ट्रॉन है, जो पार्टिकल है, वो पार्टिकल था क्या? पार्टिकल एक्चुअली में था क्या? इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है ना? तो डी ब्रॉय जी ने क्या किया था? जो इलेक्ट्रॉन्स है उनका ड्यूअल नेचर को उन्होंने अच्छे से शो किया था। क्या था? वेव नेचर एज वेल एज पार्टिकल नेचर। तो ये आपका डेराइवेशन है। क्या डेराइवेशन में क्या दिया है ना? लैम्डा। लैम्डा इज इक्वल्स टू एच बाय एम वी। ठीक है ना? अब भाई एच क्या है, एम क्या है, लैम्डा क्या है? सो देखिए ना, अगर अगर मैं आपको अच्छे से कहूँ ना कि ये जो वेव नेचर है, जो पार्टिकल नेचर है, वो है क्या? मान लेते हैं ये है पार्टिकल्स। ठीक है ना? तो ये मूव कैसे करेंगे? ठीक है ना? पहले ये मूव करते हैं ऐसे। ठीक है ना? ऐसे मूव करेंगे। फिर अचानक से क्या होता है ना, ये वेव नेचर में चले जाते हैं। कैसे?
ऐसे, समझ में आया? तो ये जो नेचर है, सो जिस मूवमेंट से ये लोग ट्रैवल करते हैं, इन्हीं को क्या कहते हैं? इन्हीं को कहते हैं वेव नेचर। और बच्चों जो मैंने यहाँ पे कहा था ना आपके, जो वेवलेंथ मैंने कहा था, तो वेवलेंथ का मतलब क्या है? अब यहाँ से शुरू करके यहाँ तक, मतलब एक वेव करने में जो है ना, जो लेंथ है, एक वेव का जो लेंथ है, उसे क्या कहेंगे हम लोग? उसे कहेंगे वेवलेंथ। और वेवलेंथ को किससे डिनोट करते हैं? लैम्डा से। ठीक है बच्चों, इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? डाउट्स? आई थिंक क्लियर। ठीक है ना? अभी देखते हैं। तो आते हैं लैम्डा। लैम्डा का मतलब क्या था? वेवलेंथ। मैंने आपको वेवलेंथ के बारे में बता दिया है बच्चों। और वी का मतलब क्या है ना? वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल। क्योंकि वो जो पार्टिकल मूव कर रहे हैं ना, ज़रूर कोई ना कोई तो उनमें वेलोसिटी रहेगा। विदाउट अगर वेलोसिटी क्या वो मूव कर पाएगा? नहीं बच्चों, वो लोग मूव नहीं कर पाएंगे, वो लोग ट्रांसवर्स नहीं कर पाएंगे ना। और जो पार्टिकल रहेगा, मास तो रहेगा ही, मासलेस कोई ऑब्जेक्ट है ही नहीं। और फिर P है, P का मतलब है मोमेंटम। आप लोग फिजिक्स में पढ़े होंगे, मोमेंटम का फॉर्मूला क्या था? व्हाट वाज द फॉर्मूला ऑफ मोमेंटम? मास इनटू वेलोसिटी। याद आया बच्चों? मोमेंटम का फॉर्मूला क्या था? मास इनटू वेलोसिटी। आप यहाँ पे देख लीजिए ना, h/mv, लैम्डा इज इक्वल टू h/mv। तो ये mv का मतलब क्या था? मास इनटू वेलोसिटी। मास इनटू वेलोसिटी किसका फॉर्मूला है भाई? मास इनटू वेलोसिटी फॉर्मूला है मोमेंटम का। तो इसीलिए mv को आप शिफ्ट करके p लिख सकते हैं। तो आपको मिल गया लैम्डा इज इक्वल टू व्हाट? h/p। समझ में आ गया बच्चों? ऑल क्लियर? तो इलेक्ट्रॉन्स जब मूव करेंगे ना, डेफिनेटली इलेक्ट्रॉन्स जब मूव करते हैं तो उनमें तो वो रहेगा ना, इलेक्ट्रॉन्स का मास रहेगा। इलेक्ट्रॉन्स जो मूव करेंगे उसमें वेलोसिटी रहेगा। तो जैसे कि उनका वेव नेचर है, तो एक वेव से दूसरा वेव बनाने में उनका तो कुछ डिस्टेंस रहेगा कि नहीं? तो उस डिस्टेंस को क्या कहेंगे? वेवलेंथ कहेंगे। ठीक है ना बच्चों? देखिए, सो द नंबर ऑफ डी ब्रॉय, नेक्स्ट क्या लिखा है? द नंबर ऑफ डी ब्रॉय वेवलेंथ इन ए गिवन बोर्स ऑर्बिट। बोर्स ऑर्बिट मैंने आपको पढ़ाया है, एक अच्छा सा सुंदर सा वीडियो है, आप जाके देख लीजिएगा। क्या? इज ऑलवेज इक्वल टू द ऑर्बिट नंबर विच इज गिवन बाय द फॉलोइंग रिलेशनशिप। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना बच्चों? तो क्या ना, द नंबर ऑफ डी ब्रॉय वेवलेंथ इन ए गिवन बोर्स ऑर्बिट। डी ब्रॉय वेवलेंथ इन ए गिवन बोर का जो ऑर्बिट है, बोर ऑर्बिट में डी ब्रॉय का वेवलेंथ क्या है? इज इक्वल टू द ऑर्बिट नंबर। समझ में आया? तो ये एक इक्वेशन है, इक्वेशन नहीं बोलेंगे, रिलेशन है। जैसे कि एम वी आर इज इक्वल्स टू व्हाट? NH/2π। अब आप देख लीजिए यहाँ पे n क्या है? व्हाट इज n हियर? mvr तो आपको पता चल गया है, मास है, वेलोसिटी है, रेडियस है, ट्वाइस पाई। क्यों ट्वाइस पाई? स्फेरिकल है ना भाई, स्फेरिकल है। ठीक है ना? तो इसी से आपका ये रिलेशन आ गया, दिस इम्प्लाइज ट्वाइस पाई r इज इक्वल्स टू व्हाट? NH/mv। क्योंकि ये क्या है ना, mvr इज इक्वल्स टू NH/2π है। ठीक है ना? अगर आप ट्वाइस पाई को इधर ले लेंगे तो क्या हो जाएगा? ट्वाइस पाई r, और ये हो जाएगा क्या? NH/mv। नीचे तो आ जाएगा ना NH। अगर आप इसको डेफिनेटली, ये तो एकदम कॉमन सा रिलेशन है ना, ऐसा बन जाएगा NH/mv। और अगर आप फिर से इस ट्वाइस पाई r को इधर लेंगे तो ये क्या हो जाएगा? NH/mv क्या है? आप वो पहले वाला स्लाइड पे आप देखे थे क्या? h/mv, mv का मतलब क्या है? मास इंटू वेलोसिटी। और मास इंटू वेलोसिटी का मतलब क्या है? मोमेंटम। और मोमेंटम का मतलब है, आप इसको किससे डिनोट कर पाएंगे? p से डिनोट कर पाएंगे। मतलब ये है n लैम्डा। लैम्डा का मतलब क्या है? h/mv क्या था? वेवलेंथ था आपका। ठीक है ना? तो इसी के साथ बच्चों, आई बिलीव आपको ये क्लास पूरा समझ में आया होगा। कोई भी कंफ्यूजन है, कोई भी डाउट है, फील फ्री टू राइट इन द कमेंट सेक्शन, आई विल एक्सप्लेन फॉर यू। थैंक यू बच्चों।